Honorable Principal Sir and our dear colleagues, a very good afternoon to all of you. Today my topic is joyful mathematics. That is, how can we make mathematics joyful. First of all, we will know what is mathematics. सबसे पहले जानेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है. मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. मैथमेटिक्स फिजिक्स की भाषा है एंड फिजिक्स इज टू स्टडी द लॉ ऑफ नेचर. और फिजिक्स जो है ये नेचर के लॉ को समझने का एक अध्ययन कराता है. दैट इज इट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड. यानी ये हमारा गॉड की भाषा है. टू अंडरस्टैंड ऑल द इवेंट occurring around us, we have to understand mathematics because all event is written in mathematical languages. अगर हम किसी भी घटना को देख रहे हैं, अगर उस घटना को समझना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही सारी घटनाओं को लिखा गया हुआ रहता है. और साइंटिस्ट आर वेल नोन मैथमेटिशियन. जितने भी साइंटिस्ट रहे हैं सभी के सभी मैथमेटिशियन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन डिस्कवर्ड कैलकुलस. जैसे कि न्यूटन ने कैलकुलस का डिस्कवरी किया, उसी प्रकार चार्ल्स बेबेज द फादर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने वो भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं. उसी तरीके से हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं, तो फोर्स बिटवीन टू मासेज न्यूटन साहब ने दिया. इसको मैथमेटिकल ढंग से उन्होंने एक्सप्रेस किया और उन्होंने बताया कि ये बराबर Gm1m2/r² होता है. विदाउट मैथमेटिक्स वी कैन डू नथिंग. मैथमेटिक्स के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. एवरीथिंग अराउंड अस इज मैथमेटिक्स. हमारे चारों तरफ जितनी भी घटनाएं हैं सभी के सभी मैथमेटिक्स हैं. मैथमेटिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ आवर लाइफ. मैथमेटिक्स जो है हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. It makes our mind creative. यह हमारे दिमाग को क्रिएटिव बनाता है. It is used to solve all real life problems. It makes us confident. But nowadays, if we ask from students, अगर हम बच्चों से पूछें कि मैथमेटिक्स आपकी कैसी है, तो ज्यादातर बोलेंगे कि मैथमेटिक्स हमारी अच्छी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. ऐसा क्यों है? डिफिकल्ट क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो सबसे पहले इसमें जानते हैं कि मैथमेटिक्स जो है ये कैसे हमारा डिफिकल्ट हो गया. इसके लिए कुछ कहा गया है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. डरने वालों को मिलता नहीं कोई जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. उसके बाद कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होता है. आंखों में जब अरमान लिया, मुश्किल को अपना मान लिया. आंखों में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, जब थाम लिया तो थाम लिया. तो इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि डोंट ट्राई, ट्राई ट्राई, डोंट क्राई. ट्राई कीजिए, आप इससे घबराइए नहीं, रोइए नहीं. नेक्स्ट है 3 R's. जैसे हम साइंस में जानते हैं, वी नो दैट द 3 R's टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. जानते हैं साइंस में कि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का 3 मेथड्स होता है, 3 R's होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल. उसी तरीके से मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करने के लिए. टीचिंग मैथ इज अबाउट प्रोवाइडिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ जॉयफुल एंगेजमेंट विद मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. जब हम मैथमेटिक्स पढ़ाने का मकसद ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें बच्चे खेल के माध्यम से मैथमेटिकल प्रॉब्लम को आसानी से सीख सकें और स्टूडेंट फील कॉन्फिडेंट इन फेलिंग इन ऑर्डर टू ट्राई अगेन. और उनको बार बार कोशिश करने के लिए कोई घबराने की डर उत्पन्न ना हो, और वे जब फेल हो तो उनमें एक कॉन्फिडेंस हो कि हम फिर से कोशिश कर सकते हैं. A place where the student become transferred by exercising their own mathematical power of reasoning. एक जगह मिलता है जहाँ पर स्टूडेंट अपने आप को मैथमेटिकल पावर्स और रीजनिंग से प्रैक्टिस के जरिए भरपूर अपने आप को उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं. इसके बाद
एक कहावत हम लोगों ने सुना होगा, वी हैव लिसन दिस प्रोवर्ब दैट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स द पर्सन हैप्पी एंड वाइज। यानी सुबह उठना, सुबह जगना हर एक इंसान को खुश और बुद्धिमान बनाता है। टू बी हैप्पी वी शुड फॉलो आवर डेली रूटीन। हमें भी अगर मैथमेटिक्स में अच्छा और खुशी पूर्वक सीखना है तो हमें डेली रूटीन में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा और टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करनी होगी। आगे इसमें देखेंगे, अगर हम बात करते हैं अपने बच्चों के रिजल्ट के बारे में तो सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में ही कम मार्क्स क्यों लाते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि इंग्लिश में गुड है, रिपोर्ट कार्ड हम देखते हैं, हिंदी में फेयर है, एसएसटी पुअर है और साइंस सेटिस्फैक्टरी। मैथ्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जब मेरा ऐसा मानना है कि जिस स्टूडेंट का मैथमेटिक्स सही नहीं होता है उसका सारा सब्जेक्ट ही खराब होता है, और इस तरीके से मैथमेटिक्स जिसका सही होता है उसका सारा सब्जेक्ट सही होता है। इस एक बीमारी नाम की चीज हो गई है जिसको हम बोलते हैं मैथ्स फोबिया, और ये मैथ्स फोबिया हमें क्यों हो रही है इसके बारे में देखेंगे। वी हैव लिसन, हम अपने घरों में बातचीत करते हैं कि मैथ्स जो है सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, और इस तरीके से बच्चों के अंदर ये मानसिकता हो जाती है क्योंकि मैथ्स से वो डरने लगते हैं। कभी कभी हम बोर्ड पे ऐसे देखते हैं कि टीचर जो होते हैं बड़े बड़े क्वेश्चन लिखे रहते हैं जिससे बच्चे उससे घबरा जाते हैं और उससे उनको डर महसूस होता है और मैथ्स से पीछे भागने लगते हैं। डुअल टीचिंग प्रोजेक्ट मस्ट पीपल टू साई अवे फ्रॉम मैथ्स। कभी कभी हम जो मैथमेटिक्स का मेथड अपनाते हैं पढ़ाने के लिए वो हमारा भद्दा होता है जिससे बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं और इस तरीके से अपने मैथ्स को इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं और कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर की इसमें जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रैक्टिस। आजकल के बच्चे प्रैक्टिस करते ही नहीं है। बार बार प्रैक्टिस किसी भी इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाती है। हम जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि हमें उस काम को करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है जो काम बहुत ही मुश्किल होता है, और जब हम उस काम को करते हैं तो लोग कहते हैं कि हमसे वो नहीं हो पाएगा, वो काम हम करेंगे सबसे ज्यादा हमें खुशी मिलती है। तो मुश्किल से घबराना नहीं है, मुश्किल से हमें फेस करना है, तब जाकर के मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लैक ऑफ प्रैक्टिस का मतलब हुआ मैथ्स इज लर्न ओनली बाय डूइंग। मैथ्स जो होता है सिर्फ करके ही सीखा जा सकता है, इसको रट करके आप नहीं सीख सकते हैं। डूइंग डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग। जब हम किसी चीज को करते हैं तो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आता है और इस तरीके से हम उस चीज को समझ पाते हैं। सच ए ब्यूटीफुल लॉजिक एंड नो मगिंग। इसमें कोई लूटमार नहीं है, इसमें कोई लूटमार नहीं है, और इसमें जो है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल ब्यूटीफुल लैंग्वेज के द्वारा इसमें समझाया जाता है। फाइंड सो इजी फॉर यूर रिकॉलिंग। इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है और आसानी से इसमें समझ में आने लगता है जब हम जॉयफुल तरीके से इसको सिखाते हैं। आजकल मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। अगर हम बात करें अकाउंट्स का, जहाँ पे पैसों का ट्रांसफर होता है वहां पर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे हम बात करते हैं अपने फोन के जरिए वहां पे डिजिट का याद करते हैं, और ये डिजिट हमारे मैथमेटिक्स में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी मैथ्स हैं, जितने भी मैथमेटिक्स है, ये नंबर्स हैं और इस नंबर के द्वारा ही हम मैथ्स को सीखते हैं। रिकॉग्नाइज यू एंड एवर्सन टू मैथ्स। आप अपने आप को कितना से बताइए, मैथ्स से कितना होने से बताइए। वेयर इन फुल रॉन्ग मैथ्स हो गया और जस्ट ए फ्यू मैथ्स ब्लॉक। कुछ ही आपके पास मैथ्स ब्लॉक है और उसको जो ब्लॉक होने वाले मैथ्स हैं उसको दूर किया जा सकता है। मेक ए कॉन्शियस डिसीजन टू डू समथिंग अबाउट इट। इसको करने के लिए कॉन्शियस एक जागृत चेतना में आपके मन में एक ऐसा चेतना डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप उस चीज को सीखने के लिए तत्पर हो जाएं। गिव योरसेल्फ अ रेगुलर मैथ्स वर्कआउट। आप उसको बार बार कोशिश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से आप अपने जहन में उतार सकेंगे। हाउएवर स्मॉल टू स्टार्ट विद।
और जितना भी छोटा से छोटा क्यों ना हो, आप छोटे बेसिक से बेसिक क्यों ना हो, उसको पढ़ करके ही हम उसको अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। You will find it all gets easier. इसको हम बाद में देखेंगे कि बहुत ही आसान हो गया। And you will soon enjoy maths once again. और फिर से आप उसको दोबारा एंजॉय कर सकते हैं मैथ्स को। आगे है नेक्स्ट, हम स्टोरी बता करके मैथमेटिशियन की बायोग्राफी बता करके हम बच्चों के अंदर अपने मैथ्स को इंजॉयमेंट के जरिए और जॉयफुल बना सकते हैं। कैसे? तो हम दूर क्यों जाएं, हम बात करते हैं हमारे देश के बेहतरीन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। Who was श्रीनिवास रामानुजन? रामानुजन कौन थे? फेमस इंडियन मैथमेटिशियन, एक फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे, रूलिंग फ्रॉम 1887 टू 1920। 1887 से लेकर 1920 के तक वे जिंदा रहे धरती पर। The theory of numbers brought worldwide fame to Ramanujan. उनका थ्योरी नंबर्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड में उनके जरिए जाना जाता है, उनका नाम फेम हो गया, फेम के जरिए उनका नाम जो है प्रसिद्ध हो गया। Some of us have known Sir Ramanujan work at Cambridge University. इनमें से हम तो जानते हैं कि रामानुजन जो थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करते थे G.H. हार्डी के साथ। His birth centenary was celebrated in 1987. इनका बर्थ सेनेटरी जो है ये 1987 में मनाया गया। एक बार रामानुजन बीमार पड़ गए, जब बीमार पड़ गए तो उन्हें हॉस्पिटल में दाखिला कराया गया और इसके जरिए मैथमेटिशियन जो थे उनके साथ जो काम करते थे G.H. हार्डी, उनको जानकर बहुत अच्छा लगा कि वो जो है बीमार पड़ गए हैं, इससे उनको मिलने के लिए उनके घर गए। जब उनके घर गए तो उन्होंने पाया कि वो हॉस्पिटल में दाखिले हैं। जब वहां देखा तो कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं चल रही थी और वहां पर एक टैक्सी खड़ी थी। उस टैक्सी पर 1729 लिखा हुआ था और उस गाड़ी से उन्होंने हॉस्पिटल गया और जाकर उनसे मुलाकात की। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि आखिर रामानुजन जो है इतने बड़े मैथमेटिशियन हैं, ये 1729 ही चूज की क्यों की? तो उन्होंने बताया कि ये रामानुजन नंबर है। रामानुजन ने ये नंबर को सोच करके ही रखा होगा, ये 12 का क्यूब और 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 1729 आ जाएगा और उनके जरिए ये नाम पड़ गया रामानुजन नंबर, जो आजकल हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्टोरी टाइम। Once the inspector visited the school. एक बार इंस्पेक्टर निरीक्षण करने वाले स्कूल में गए। He entered the fourth standard class में गए। क्लास में his favorite subject was being taught, जहाँ उनका फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा था, पढ़ाया जा रहा था। He posed a small question. उन्होंने जाते वक्त एक क्वेश्चन पूछा to the children. He asked them the sum of first 100 counting numbers. So first 100 counting numbers को जोड़ करके बताइए। सारे बच्चे बिजी हो गए इसको फाइंड करने के लिए। कुछ ने नोट्स निकाला और उस पर लिखना शुरू कर दिया, कुछ ने अपने उंगलियों से काउंट करना शुरू कर दिया। एक छोटा सा बच्चा जो लास्ट बेंच पर बैठा था वो सारे बच्चों को देख रहा था कि आखिर ये बच्चे कर क्या रहे हैं। जो इंस्पेक्टर होते हैं उनकी एक बुरी आदत होती है कि लास्ट बेंच से के बच्चों को वीक समझते हैं और उससे ही क्वेश्चन पूछा करते हैं। तो उन्होंने उस लड़के को खड़ा कराया और पूछा कि बाबू तुम क्या कर रहे हो, इसको तुम सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने तुरंत बताया कि इट इज नॉट ए बिग डील, ये बहुत बड़ा डील नहीं है, इसका आंसर 50-50 होगा। इतना सुनना ही था कि वो आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर इतना अच्छा जवाब और सटीक जवाब इतना कम समय में बच्चा कैसे दे दिया। उन्होंने बोला कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो उन्होंने बताया कि जब हम एक्सट्रीम से 1 और 100 को जोड़ते हैं तो 101 आता है, उसी प्रकार एक्सट्रीम से 2 और 99 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 101 आता है। इस तरीके से टोटल 50 नंबर्स होते हैं जिसका जोड़ने पर हमारे पास 101 आता है और 50 में 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सम हमारे पास हो जाएगा 50-50। और इस तरीके से इसका जवाब उन्होंने दे दिया। आगे नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग अल्फाबेट्स पढ़े हैं। अल्फाबेट्स के में जानते हैं कि टोटल जो लेटर्स होता है 26 लेटर्स होता है।
और इसमें हमारे पास इसको नंबर से सजाया गया है 1 से लेकर 26 तक। अगर हार्ड वर्क को देखा जाए तो हार्ड वर्क हमारे पास 98% आएंगे टोटल जोड़ने के बाद। नॉलेज को अगर जोड़ा जाए तो 96% आएगा और एटीट्यूड को जोड़ा जाए तो 100% आएगा और लव ऑफ गॉड देखा जाए तो 101% आएगा। इसका कंक्लूजन ये हुआ, we conclude that with number mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close, जब आपके पास हार्ड वर्क और नॉलेज आपके करीब आ जाता है और साथ में आपके पास एटीट्यूड होता है तो आप पर गॉड का भरोसा हो जाता है, आप पे गॉड का भरोसा हो जाता है और गॉड आपसे प्यार करने लगता है और इसी का नतीजा ये होता है कि आपको टॉप पे रख देता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे जाने ए लर्न बाय यू प्ले। प्ले के जरिए हम मैथमेटिक्स को सिखा सकते हैं अपने बच्चे के अंदर। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं, पहला है पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग के माध्यम से बच्चों को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है क्लास को और उसमें मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट लाया जा सकता है। क्राफ्ट वर्क के जरिए कर सकते हैं, टीजी गेट्स दिखा करके कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे कि हमने मैथमेटिशियन के बारे में बताया, उनके बायोग्राफी के बारे में बताया जो उनको प्रेरित कर सकता है उनके लाइफ को, और फैलेसी जो भ्रम होता है, कौन कौन सी चीजें मैथमेटिक्स के अंदर कर सकते हैं, कैसी चीजें नहीं कर सकते हैं, ये चीजें बता करके भी हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने क्लास को। साथ में पजल्स बता सकते हैं, ये पजल्स हम आगे भी देखेंगे, इसमें बताया गया है। इसके बाद है सम अलजेब्रिक फैक्ट्स, अलजबर। जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। इसको पेपर फोल्डिंग के जरिए भी हम समझा सकते हैं। कैसे? तो एक स्क्वायर के लिए इस स्क्वायर को फोल्ड करेंगे और इसमें a b c पर जो कॉर्नर पे लिखा गया है टॉप पे, और साइड में भी हम लिखेंगे a b c और इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। a में a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a में b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, a में c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, b में a से मल्टीप्लाई करेंगे ab, b में b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, b में c से मल्टीप्लाई करेंगे bc, c में a से मल्टीप्लाई करेंगे ac, c में b से मल्टीप्लाई करेंगे bc और c में c से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर। अब जितने भी स्क्वायर हैं और रेक्टेंगल्स हैं जो बने हुए हैं उन सारे रेक्टेंगल्स और स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमारे पास a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से पेपर फोल्डिंग के माध्यम से हम बच्चों के अंदर इंटरेस्ट ला सकते हैं और क्लासरूम को जॉयफुल बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत सारे मेथड्स को जाने हैं। ट्रेनिंग के जरिए हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, उसके बाद हमारे पास लेक्चर मेथड होता है, लैबोरेटरी मेथड होता है मैथ्स को पढ़ाने का, उसी तरीके से डाल्टन मेथड होता है, मॉन्टेसरी मेथड होता है। ये सभी मेथड्स हम लोग जानते हैं, पढ़ करके आए हुए हैं हम लोग डीएड के जरिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण आपका जो मेथड है ये इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है, और इंडक्टिव मेथड क्या कहता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हैं, हम लोग सभी पढ़ाए हुए हैं बच्चों को। इस पॉलीगन जो होता है रेगुलर पॉलीगन उसे कहते हैं जिसका हर एक साइड बराबर होता है। वैसा पॉलीगन जिसका हर एक साइड बराबर होता है हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और पॉलीगन के सभी एंगल का सम अगर निकालना होगा तो 1 × n-2 ये फॉर्मूला होता है, और उसमें हम अगर निकालना चाहते हैं ईच एंगल तो 180 × 9n-2/n होता है। तो इंडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं बोर्ड पे और एग्जाम्पल के जरिए फॉर्मूला पर डिराइव करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ट्रेंगल, तो ट्रेंगल में हमारे पास 3 साइड्स होता है और इसको लिखा जा सकता है 180 × 3 - 2 दैट इज 180। और इसमें अगर इस साइड निकाला जाए तो 180 × 30 - 2 डिवाइडेड बाय 30 = 60 होगी। उसी तरीके से अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल हमारा इसमें स्क्वायर के शेप का होगा, रेगुलर पॉलीगन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 × 4 - 2 दैट इज 360 डिग्री। यानी क्वाड्रिलेटरल के तीनों एंगल का सम कितना हो गया 360 डिग्री। इसका हर एक एंगल निकालना चाहे तो 180 × 4 - 2/4 दैट इज 90 डिग्री। इसी तरीके से सिंपली आगे बढ़ते जाएंगे तो एक फॉर्मूला डिराइव हो गया 180 × n - 2। ये हमारा जो होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन हो गया। उसी तरीके से ईच एंगल निकालना होगा तो 180 into n - 2 by n इस फॉर्मूले में ड्राइव कर देंगे और इस मेथड को हम इंडक्टिव मेथड के जरिए समझ रहे हैं। आगे हम लोग जानेंगे डिडक्टिव मेथड। अगर सर्किल का एरिया पाई स्क्वायर होता है तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में स्पाइरल दिखाया गया है और इस स्पाइरल को एक रस्सी के जरिए समझ सकते हैं कि जब इस रस्सी को अगर बीच से काट दिया जाए इस रेडियस के थ्रू तो एक नीचे वाला जो आपका बॉटम एंड जो होगा वो 2πr होगा। उसके बाद उसका जो लेंथ होगा घटते जाएगा और एक सिचुएशन आएगा जो सबसे कम हाइट का लेंथ का आपका एक स्ट्रिंग रहेगा और टोटल हाइट h = r हो जाएगी। इसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व के द्वारा भी हम कर सकते हैं जो क्लास 12 में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे क्राफ्ट के द्वारा हम कैसे बता सकते हैं अपने बच्चों को और उसको मैथमेटिक्स कैसे सिखा सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपके पास कोन बनाना है और कोन का पेरीमीटर निकालना है, कोन का आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सरेंड हाइट निकालना है, इसको हम कैसे बता सकते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर का शेप का एक पेपर ले लेंगे और उस पेपर में 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल खींचेंगे। इस सर्किल को हम बीच से सेंट्रल एंगल 120 डिग्री बनाएंगे और 120 बना करके इसको फोल्ड करेंगे। जब इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा एक कोन बन जाएगा और इस कोन का जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होगा, कर्व सरफेस एरिया 2πr होता है, 2πrh दैट इज कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा और टोटल सरफेस एरिया जो उसका होगा 144 आ जाएगा। और इसको मेजरेबल है, इसको मेजर भी कर सकते हैं, बच्चों को इसको दिखा सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस क्या है? Shooting a target on a windy day is a problem illustrating one of the cause real of mathematics, known as vector analysis. जब उसमें शूट करते हैं, गेम हम लोग खेले हुए हैं, जो एक निशाना होता है उसमें बॉल की आंख में हम क्या करते हैं, तीर लगाते हैं। जब हवा बहती है तो उसमें हमको डिफिकल्ट होता है उसमें मारना, तो वहां पे अगर इस डायरेक्शन से अगर हवा बह रही है उसको वेक्टर 1 से डिनोट करेंगे। और इसके बाद अगर हम इसमें जो शूटिंग कर रहे हैं थोड़ा सा लेफ्ट करके फेंकेंगे उसको तो हमारे पास ही कितना हो जाएगा v2 वेक्टर से नोट करेंगे। और जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है वेक्टर एडिशन के द्वारा इसी तरीके से जाकर के अपने गोल को, अपने लक्ष्य को उसको इंसेक्ट करेगा और इस तरीके